एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा, जिसके पिता एक छोटी सी पुलिस की नौकरी किया करते थे और माँ सड़कों पे मूंगफलियां बेचा करती थी। उनके घर का इनकम इतना कम था कि घर के सभी सदस्यों का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन था और कभी कभी उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता। इसीलिए उस लड़के को कचरा उठाने का काम भी करना पड़ा। लेकिन उस लड़के में सफलता पाने की चाह थी और सफलता पाने की इसी पागलपन ने उसकी पहचान पूरी दुनिया से करवा दी। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले उस महान खिलाड़ी की, जिसे सिक्स मशीन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर हेनरी गेल की। और इन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि जुनून और लगन से काम करने पर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपके मन में उस काम के प्रति लगन और ईमानदारी होनी चाहिए। एक इंसान जिसे गरीबी ने रुलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जिसके पिता महज 2 या 3 साल की उम्र में उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए और 8 साल की उम्र में उसकी माँ डिप्रेशन के कारण पागल हो गई, जिसके कारण उसकी माँ को पागल खाने में भेज दिया गया। जिंदगी ने इस इंसान को रुलाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, जिसने अपना पूरा बचपन रोते हुए गुजारा और आज वही इंसान दूसरों को हंसाने में लग गया है। उनका नाम चार्ली चैपलिन है और उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप अपनी पूरी दुनिया ही बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सब कहानियां नहीं, ना ही किस्मत का खेल है। यह सब तो सफलता पाने के लिए पागलपन का खेल है। एक ऐसा लड़का जिसने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था, उसके माता पिता को भी लगने लगा था कि यह लड़का बड़ा होकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जब उस लड़के को स्कूल में डाला गया तो वहाँ के टीचर ने उसे मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया। और जब वह लड़का बड़ा हुआ तो वह एक इंश्योरेंस सेलमैन बना, लेकिन इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली और आगे चलकर वही इंसान जिसे मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की। क्या होता अगर इन्होंने भी लोगों की बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद यह आज दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं बन पाते। इन्होंने अपने दिल की सुनी, इन्होंने अपनी सुनी और दुनिया को यह साबित कर दिखाया। एक लड़की जो अपना पहला गाना गाती है और उसकी सिर्फ 200 कॉपियां ही पूरे विश्व में बिकती हैं और वह लड़की का गाना पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है और इस गाने के बाद उस लड़की को 10 सालों तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन इन 10 सालों में उस लड़की ने इतनी मेहनत करी कि जब 10 सालों के बाद उसका एक गाना आता है और वह सभी रिकॉर्ड को तोड़ कर रख देता है। उस लड़की का नाम कैटी पेरी है। दोस्तों, जीवन में असफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम हार चुके हैं। असफलता मिलने का मतलब होता है कि हमें दोबारा खुद को बेहतर तरीके से निर्माण करना होता है। हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई उसे देखकर सुधार करना होता है। एक लड़का जिसे उसके पिता ने जबरदस्ती मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, लेकिन उस लड़के को प्रकृति में बहुत ही लगाव था, इसीलिए उसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके पिता ने उसे जबरदस्ती दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलवाई, लेकिन उस लड़के ने वहाँ भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद उसके पिता को लगने लगा कि यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन उस लड़के ने वह किया जो वह चाहता था और आगे चलकर वह एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट बने। चार्ल्स डार्विन नाम था उनका। दोस्तों, हमारे अंदर दुनिया से कुछ अलग करने की प्रतिभा होती है, लेकिन हम इसे दूसरे की तरह बनने में बर्बाद कर देते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा, जिसे लोग सबसे गंदी नजर से देखते थे, उस जात में पैदा होने वाला बच्चा जिस जात के लोगों से लोग ठीक से बात भी नहीं किया करते थे और वह जब स्कूल जाया करते तो बाकी बच्चे उसको देखकर भाग जाते, उन्हें छूते तक नहीं। लेकिन आज वही बच्चे ने भारत का पूरा संविधान लिख डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर जी की। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग अपने बल पर सफल हुए हैं, इन सभी में तो एक बात कॉमन थी कि इन्होंने कभी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने खुद पर और खुद की मेहनत पर पूरा विश्वास रखा और इसी विश्वास के कारण इन लोगों ने अपनी पहचान पूरी दुनिया से करवा दी। एक इंसान जो 21 साल की उम्र में अपने बिजनेस में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, 22 साल की उम्र में इलेक्शन में हार जाता है, 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है,
26 साल की उम्र में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। 27 साल की उम्र में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। फिर 35 साल की उम्र में कांग्रेस से चुनाव दोबारा हार जाता है। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार जाता है। 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हार जाता है। 49 साल की उम्र में सीनेट इलेक्शन दोबारा हार जाता है। लेकिन शायद यह आदमी पागल था और इसी पागलपन के कारण उसने 52 साल की उम्र में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर दिखाया। नाम अब्राहम लिंकन है। किसी चीज को पाने की पागलपन हो तो इस इंसान जैसी। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब सभी सुख की संभावना हमारे हाथ में है तो हम किस्मत के भरोसे क्यों बैठे रहें। जब हम खुद अपनी तकदीर को बदल सकते हैं तो हम दूसरों को क्यों दोष दें। और अगर आपको भी सफलता पानी है तो किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना, क्योंकि इन सभी ने यह साबित कर दिखाया है कि मेहनत और लगन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। बस आप में उस काम के प्रति लगन और ईमानदारी होनी चाहिए। फिर यह किस्मत भी क्या चीज है जो आपको उस काम में सफलता पाने से रोक सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए राज की बातें।